डिस्कस करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। टू फाइंड द फोकल लेंथ, पहले एम हम देखेंगे। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन u एंड v बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो इसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि मुझे फोकल लेंथ करना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लूँगा। ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट में मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले ऑप्टिकल बेंच, ये ऑप्टिकल बेंच है और 290 मिडिल मैं यहाँ पे लिया हूँ, लेंस होल्डर और एक कॉन्वेक्स लेंस। और फिर इसके बाद में आएंगे हम थ्योरी पर। थ्योरी हमारी यहाँ लिखी होगी 1/f = 1/v - 1/u। फिर इस डायग्राम को ड्रा करेंगे। हाउ टू डू, कैसे प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बारे में मैं यहाँ सीखूँगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ ऑब्जर्वेशन पे। तो ऑब्जर्वेशन में एक कॉलम मेरा है पॉइंट रफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले मैं रफ फोकल लेंथ फाइंड करूँगा, लेंस का रफ फोकल लेंथ फाइंड करूँगा। तो लेंस का रफ फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेते हैं एक स्क्रीन, लेकिन अगर आपके पास स्क्रीन नहीं है तब भी ये पहले मैं ऐसे ड्रा करूँगा, ये इमेज फॉर्म करूँगा इस वॉल पर। फिर यहाँ से मेज़र करूँगा, देखूँगा कि इस लेंस की शार्प इमेज किस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है। ये शार्प इमेज फॉर्म हो रही है तो ये इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर स्केल पे मैंने देखा ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। अब इसके बाद में यहाँ मैं फिर कर दूँगा रफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इस लेंस को होल्ड करूँगा, इसके बाद मैं हाइट मेजर करूँगा, नाइटिंग नीडल की हाइट। तो मैं यहाँ 13 सेंटीमीटर, कैमरा पास है, 13 सेंटीमीटर मैं हाइट लिया हूँ नीडल की। तक डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मैं 13 सेंटीमीटर। फिर सेम एज 13 सेंटीमीटर ये हमारी नीडल की हाइट होगी। इसके बाद में मैं इसको देखूँगा कि मिडिल में शिफ्ट है कि नहीं। तो ये हमारे जो ऑपरेटर्स हैं नाइटिंग नीडल और लेंस होल्डर, ये मिडिल में शिफ्ट है। फिर इसके बाद मैं एक यहाँ एक पॉज कर दूँ, नीडल को शिफ्ट करके उसका शार्प इमेज लेंस में फॉर्म करूँगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इमेज कैसे दिख रहा है आपको। ये नहीं आऊँगा तो क्या, ठीक है। लेंस में मैं ले चलूँगा और आप देखेंगे कि एक पॉइंट पर कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल इन्वर्टेड। थोड़ा लाइटनिंग प्रॉब्लम है इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये इमेज आपको ऐसे फॉर्म होता हुआ इस पॉइंट पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को मैं जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है इसको मैं इमेज नीडल कहूँगा और ये जो मेरा सेकंड नीडल होगा इसको ऑब्जेक्ट नीडल कहूँगा। बात आती है डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। तो मैं कैसे डिस्टेंस मेज़र करता हूँ, देखिए मैं एक स्केल लेता हूँ, ताकि ऑप्टिकल बेंच पर भी रीडिंग दी हुई होती है, आप चाहें तो इससे मेज़र कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा x, इसके बीच की डिस्टेंस होगी मीटर और ये y 37.5 सेंटीमीटर एंड z 84.5 सेंटीमीटर। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक कॉलम में मैं फिल करूँगा जो मैं रीडिंग फाइंड किया, x = 6 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 84.5। फिर इसके बाद मैं कैलकुलेशन करूँगा x 6 सेंटीमीटर, y 37.5 सेंटीमीटर, z 84.5 सेंटीमीटर। u फाइंड करने के लिए देखिए
मैं टोटल डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को माइनस करूँगा, मीन्स y माइनस एक्स, तो मुझे u मिलेगा y माइनस एक्स, y 37.5 माइनस 6 इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। ये u की वैल्यू होगी। सिमिलरली y की वैल्यू v की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं टोटल डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो मुझे v पता चल जाएगा। तो 84.5 माइनस 37.5, 0 14 7 और ये क्या होगा 7 से 3 तो 4 47.0। फिर अप्लाई द फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v 47 माइनस 1/, माइनस की जगह पे u हमेशा हम निगेटिव लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 37.5। एलसीएम लेंगे 47 इंटू 37.5 डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 37.5, 47 इक्वल टू ऐड करेंगे और 7 7 14, 1 कैरी 84/47 इंटू 37.5। फिर मैं रिवर्स कर दूंगा तो आएगा 47 37.5 डिवाइडेड बाई 84.5। अब इसके बाद में मैं इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 20.85 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ अब ये मिला। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ एरर क्या है, तो मेरा ये रिज़ल्ट होगा 20.85 सेंटीमीटर। ठीक है।